नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धमान और आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। पिछले दिनों जो मैंने इंडस्ट्री 4.0 का वीडियो बनाया था, उस पे जो आप लोगों ने प्यार दिखाया, उस पे जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है ना, उसको देख के कसम से बता रहा हूँ दिल खुश हो गया। उसी सीरीज का ये अगला एपिसोड है। अब इस पर्टिकुलर सीरीज में मैंने ऑलरेडी पहले 2 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उन वीडियोस को देखें, ताकि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के कंटेंट को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो। अब उन वीडियोस में मैंने बात किया था कि इंडस्ट्री 4.0 किस तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड को चेंज कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए पर्टिकुलरली करियर प्रोस्पेक्ट जो है किस तरीके से बदल रहे हैं। उस वीडियो में मैंने बात किया था अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है अपने आप को किस तरीके से इक्विप कर सकते हैं ताकि अगले आने वाले डिकेड्स में जो है वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बन जाए सुपरमैन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब अगर आप इन 3 लेटर्स को देखोगे ना तो आपको क्या समझ में आ रहा है। सिंपल से टर्म्स में अगर समझे तो ये समझ लो 2 पर्टिकुलर थिंग्स के बीच में जो है कम्युनिकेशन कराने का जरिया है। वैसे तो ये दोनों कुछ खास काम वैसा करते नहीं है, मतलब इसमें आप पानी भरते हो और पीते हो और इससे जो है आप अपने नोटबुक में लिखते हो। लेकिन अगर आप इनमें सेंसर्स लगा देते हो तो इनके बीच में कम्युनिकेशन लाइन क्रिएट कर देते हो तो आप इनसे जो है बहुत सारा डेटा निकाल सकते हो। इसमें अगर आप सेंसर लगा लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप पता कर सकते हो कि आखिर इसमें कितने बार दिन में पानी भरा जाता है, जो इस बॉटल का यूजर है वो कितने बार दिन में पानी पीता है, कितना लीटर ऑफ पानी पीता है, इस बॉटल को क्या हीटेड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बॉटल को क्या छोटा किया जा सकता है, बड़ा किया, बहुत सारी चीजें जो है आप सिर्फ इस पर्टिकुलर बॉटल में एक सेंसर के थ्रू चीजों को लगा सकते हो। बेसिकली जो आप स्मार्ट वेयरेबल्स देखते हो वैसा ही आप इस छोटे से बहुत ही बेसिक से एक उदाहरण को अगर आप एक बहुत बड़े व्यू में देखते हो, एक प्रोडक्शन लाइन, एक कार की फैक्ट्री में अगर देखते हो तो वहां पे आपको बहुत सारे मशीन्स, बहुत सारे सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। इन सभी सिस्टम्स को अगर आप एक सेंसर्स के थ्रू, एक कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हो तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब जो आपका सबसे बड़ा सवाल आएगा कि भाई इसकी क्या जरूरत है। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने उस पिछले वीडियो में भी बताया था, डेटा इज द न्यू गोल्ड। आज के ज़माने का जो सोना है ना वो डेटा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो, अगर आप कोई भी घर में स्मार्ट डिवाइसेस रखते हो, सभी चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी को ईजी इसीलिए बना रही हैं क्योंकि वो आपका डेटा कलेक्ट कर रही है। हाँ, प्राइवेसी वाला सवाल मेरे से मत पूछना यहाँ पे, बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि डेटा जो है इसी चीज़ के लिए लिया जाता है ताकि आपके जीवन को और भी ज़्यादा एफिशिएंट, और भी ज़्यादा ईजी और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके। सिमिलरली जो कार की फैक्ट्रीज हैं, जो होम अप्लायंसेस की फैक्ट्री है, या कोई भी आप फैक्ट्री उठा लो जहां पे एक मैकेनिकल इंजीनियर, एक बंदा जिसने बीई बीटेक किया है वहां पे एम्प्लॉय हो रहा है, वहां पे जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और भी ज्यादा बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वहां पे प्रोडक्शन, वहां की ओवरऑल एफिशिएंसी, वहां की हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, सभी चीजों को जो है स्ट्रीमलाइन किया जा सकते, बेकार की बेकार चीजों को निकाल दिया जा सके, और साथ में ही जो चीजें नहीं है उनको इंप्लीमेंट करके और भी एक ओवरऑल प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। अब जो अगला आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि आखिर इस चीज को अडॉप्ट करने के बड़े रीजंस क्या है, तो चलिए उन पे भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहला तो आएगा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब देखो, एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका फोन हो गया, आपका कार हो गया, आपका घर हो गया, ये आपका एसेट है। वैसे ही अगर आप एक पर्टिकुलर फैक्ट्री को देखते हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट को देखते हैं तो उनके एसेट्स क्या है? उनके एसेट्स हैं उनके लोग, उनके एसेट्स हैं उनके मशीन्स, उनके एसेट हैं उनके द्वारा खरीदे गए रॉ मटेरियल्स। अगर आप इन सभी एसेट को उठा के देखते हो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स उनके लिए बन जाते हैं। तो इन एसेट्स को मैनेज करने के लिए भी, एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। साथ में ही जो डाउन टाइम है उसको भी कम करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आज लाभ उठाया जा रहा है। एक कार के लिए नट एंड बोल्ट से लेके उसके सीट से लेके स्टीयरिंग से लेके सभी जो है जब तक असेंबल नहीं होता है वो उस कंपनी का इन्वेंट्री है। तो उन इन्वेंट्री को मॉनिटर करना, उन इन्वेंट्री को देखना कि भाई हद से ज़्यादा तो सामान हमारे पास नहीं है या कल को ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, इन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, एफिशिएंटली मॉनिटर करने के लिए जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आज सबसे ज़्यादा लाभ उठाया जा रहा है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं वो है कॉस्ट रिडक्शन एंड शॉर्टर टाइम टू मार्केट। आज के ज़माने में आप
आप प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देते हो, आप देते हो आज के ज़माने में पैसे फॉर द एक्सपीरियंस। अगर आपके घर में एक स्मार्ट स्पीकर है तो आप इसलिए उस पर्टिकुलर स्मार्ट स्पीकर को लेके आ रहे हो अपने घर में क्योंकि उसको जो है आपको उठ के बार बार ऑन नहीं करना पड़ता, आपको उसमें बार बार प्ले करने के लिए फ़ोन नहीं उठाना पड़ता। बस आप कोई भी एक पर्टिकुलर कमांड दें और वो जो है आपके फेवरेट सॉन्ग को प्ले करते हैं। अब मैं कमांड इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हो सकता है आपके घर में भी एक स्मार्ट स्पीकर लगा हो और फिर आप कहोगे भाई आपने ये वाला चीज़ स्क्रीन पे कहा वो उसने पकड़ लिया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, वो नहीं ले रहा, बट आप समझ लो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंस है इसको बेटर करने के लिए जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ले रही है ताकि वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते और कम से कम समय में जो है फैक्ट्री से आपके घरों तक सामान को पहुंचाया जा सके। तो चलो इसका ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हार्ले डेविडसन की जो न्यूयॉर्क की फैक्ट्री है उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया और उनके बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग करने का जो टाइम था वो 21 दिन था एक सर्टेन टाइम पे, अब जो है वो 6 आवर हो गया। वो कैसे हुआ? उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपने ओवरऑल फैसिलिटी में जो है इनकॉर्पोरेट किया। उसके थ्रू जितना भी डेटा आया उनको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालाइज किया और उन्होंने देखा कि एक बाइक को हम 6 घंटे में बना सकते हैं जिसको बनाने के लिए हमें लग रहे हैं 21 दिन। लास्टली जो एक और बहुत बड़ा एडॉप्शन का रीजन है वो है सेफ्टी। जी हाँ, सेफ्टी जो है ना सिर्फ मशीन्स की या अपने एसेट की बट सेफ्टी ऑफ द ह्यूमंस, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी सेफ्टी, उनके हेल्थ मॉनिटरिंग, ओवरऑल एनवायरनमेंट में जो इम्पैक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से, इनके भी ओवरऑल चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए और सेफ्टी को बढ़ाने के लिए जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने आप को किस तरीके से इक्विप कर सकते हैं ताकि आप जो है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सुपरमैन बन सकते हैं। R&D जो है अब जिस तरीके से होती है वो बिल्कुल अलग है आज से 10 साल पहले जिस तरीके से होती। हाँ, बेसिक्स जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन अब जो है जैसा मैं आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था, लोग प्रोडक्ट से ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए पैसे देते हैं और इसी वजह से जो मैकेनिकल कंपनीज हैं, स्पेशली अगर हम ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करते हैं, होम अप्लायंसेस कंपनीज की बात करते हैं, तो वो जो है स्मार्ट चीज़ों का इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे करने लग गई है। और इसी वजह से आज के दौर में कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर नहीं रहा, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं रहा। अगर आपको सीरियसली इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में थोड़ा सा ग्रो करना है तो आपको मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना पड़ेगा, यानी कि आपको मैकेनिकल पार्ट्स के भी नॉलेज होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉफ्टवेयर का भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा नॉलेज बेस होना चाहिए। मैकेनिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें अपना करियर बनाएंगे या आगे चल के कोई स्टार्टअप करेंगे, तो आप कोशिश करिए कि आपको वर्चुअल वर्ल्ड का भी उतना ही अच्छा नॉलेज हो। वर्चुअल वर्ल्ड से मेरा मतलब है आज के ज़माने में हर एक चीज़ें जो है वर्चुअल सिमुलेशन के थ्रू की जाती है। इसी वजह से मैटलैब एंड साइमुलिंक जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक पर्टिकुलर कार को बनाने के पहले, उसकी प्रोटोटाइप को फिजिकल फॉर्म में बनाने के पहले आज के डेट में सभी चीज़ें जो है थ्रू सिमुलेशन बनाई जाती है। इनफैक्ट क्रैश टेस्ट वगैरह सभी चीज़ें जो है वर्चुअली स्टिमुलेट करके किया जाता है और बहुत ही हायर एक्यूरेसी के साथ जो है चीज़ों को बनाया जाता है। तो इस वजह से पहले के ज़माने में लोगों को लगता था कि यार हम अगर मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे हैं तो हम शायद प्रोडक्शन में काम कर लें, कुछ गिने चुने लोगों को मिल जाता था मौका R&D में काम करने का, बाकी लोग सोचते थे हम प्रोडक्शन में कर लें या मे बी क्वालिटी में कर लें। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर फील्ड है इसमें अब खास तौर पे आपको इन सभी क्षेत्रों में स्पेशली फॉर R&D आप काम कर सकते हैं। इसी के साथ आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जी हाँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये आप बहुत सारे नाम से सुना होगा आपने, आप परचेज के नाम से सुना होगा, आपने बायर के नाम से सुना होगा, लेकिन ओवरऑल जो ये चीज़ है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आज से 10 साल पहले जो है एक कार में आपको कनेक्टेड टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलते थे, आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलते थे, आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को नहीं मिलते थे, आपको रेन सेंसिंग वाइपर देखने को नहीं मिलते थे।
ये सभी तमाम चीज़ें जो हैं आज के दौर में इसीलिए आई हैं क्योंकि चीज़ें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट हो रही है और इस्तेमाल हो रहा है सेंसर्स का। अब जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कार्स में इंक्लूड होने लग गई, आपके घरों के अप्लायंसेस में इंक्लूड होने लग गई, तो आप देखते हो कि जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया है। और इसी वजह से आज के डेट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। आपके पास अच्छे नेगोशिएशन स्किल है, आपको पास अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग स्किल्स हैं, आप नॉलेज बना सकते हैं लेटेस्ट प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स के बारे में, लेटेस्ट जनरेशन सेंसर्स, लेटेस्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप सप्लाई चेन में आप बहुत ही अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। इसके लिए आप अलग से कोर्सेज भी कर सकते हैं, फिर आप किसी अच्छे कंपनी को हंट कर सकते हैं, किसी अच्छे स्टार्टअप्स को हंट कर सकते हैं जहां पे इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डेप्थ में काम किया जाता है। डेटा एनालिटिक्स जो है हर एक फील्ड में यूज़ किया जाता है और डेटा एनालिटिक्स इस पूरे IoT का कहीं ना कहीं सार बन के आता है। जितना भी IoT प्रोडक्ट यूज़ होता है उससे बेसिकली निकल के आता है डेटा, और इन डेटा को भैया पढ़ने वाला कोई चाहिए। इन डेटा को पढ़ के इनको एनालाइज करके जो एडवाइस निकाल लेने के काम है वो कहीं ना कहीं करते हैं डेटा एनालिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम जो आज के दौर में और भी ज़्यादा ग्रोथ पकड़ रहा है, एंड दैट इज़ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है आप समझ लो कि एक प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उसके ओवरऑल यूजेबिलिटी को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इन सभी को एनालाइज करने का काम, इन सभी को इम्प्लीमेंट करने का काम। इस तरीके से आप मार्केट को स्टडी करके उनको अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। इन सभी चीज़ों का काम जो है प्रोडक्ट मैनेजर्स करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर करियर ऑप्शन है आज के डेट में ऐप बेस्ड कंपनीज से लेके बड़े बड़े मैकेनिकल कंपनीज सभी जो है अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो आप इस पे भी जरूर से फोकस करिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन कौन से चीजों पे स्पेसिफिक वीडियोस देखना चाहेंगे। वैसे और भी बहुत सारे इस सीरीज में जो है वीडियोस लाइंड अप है, एक एक करके सभी वीडियोस जो है आपको एक ज्यादा इन्फॉर्म नॉलेज दे देंगे। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बढ़िया लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नया तो भैया सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।